मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी को निर्मल करने और अविरल बहाव को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। इसके लिए 124 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। ये राशि वन विभाग ने कैपा मद से मंजूर की है। इसका मकसद नर्मदा नदी के तट के बढ़ते कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। योजना को अविरल निर्मल नर्मदा नाम दिया गया है। इसके तहत नर्मदा नदी के दोनों तटों से 10 किलोमीटर दायरे तक वन भूमि पर सघन पौधरोपण होगा। पौधरोपण के लिए वन विभाग के 12 वन मंडलों के 95 वन कक्षों में 5600 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल किया गया है। राज्य शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत पौधारोपण 7 साल में किया जाएगा। इसके लिए बजट की व्यवस्था वन विभाग के कैंपा फंड से की जाएगी। इसके लिए कुल 124 करोड़ 46 लाख रुपए की मंजूरी वित्त विभाग से मिल गई है। ये राशि क्षेत्र की तैयारी, गड्ढा खुदाई, पौधा परिवहन, रोपण, निदाई, गुड़ाई व रखरखाव में व्यय की जाएगी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र नर्मदा नदी के हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे घने जंगलों की कटाई होने के कारण जलस्तर घट रहा है। नदी के किनारे मिट्टी का कटाव बढ़ने लगा है। इसे रोकने की मंशा से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नर्मदा नदी के दोनों किनारे के 10 किलोमीटर तक पौधारोपण की योजना तैयार कराई है। इस योजना को सीएम ने अंतिम रूप दिया है। इससे नर्मदा नदी अविरल बहेगी और नदी के तटों का भूमि कटाव रुकेगा। स्थानीय इकोसिस्टम और जैव विविधता में भी सुधार होगा। दिनांक 20 मई 2025 को समय प्रातः 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक राजवाड़ा पैलेस में होने जा रही मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के दौरान यातायात मार्ग व्यवस्था परिवर्तित रहेगी। राजवाड़ा पैलेस की ओर जाने वाले मार्ग निम्नलिखित स्थानों से प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित मार्ग राजवाड़ा की ओर आने जाने वाले समस्त मार्गों पर वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। मृगनयनी से फ्रूट मार्केट की ओर जाने वाला मार्ग, नंदलालपुरा से फ्रूट मार्केट की ओर जाने वाला मार्ग, फ्रूट मार्केट से महालक्ष्मी मंदिर राजवाड़ा की ओर जाने वाला मार्ग, यशवंत रोड गुरुद्वारा से आईसीआईसीआई बैंक राजवाड़ा की ओर जाने वाला मार्ग, इमामबाड़ा से गोपाल मंदिर होते हुए राजवाड़ा की ओर, इमामबाड़ा चौक से रूपरंग ट्रेडर्स सुभाष चौक तक का मार्ग, सुभाष चौक से राजवाड़ा तांगा स्टैंड की ओर, महेश जोशी टी से राजवाड़ा तांगा स्टैंड, अर्पण नर्सिंग होम से एमजी रोड पुलिस चौकी गणेश कैप मार्ट की ओर का मार्ग, अर्पण मेडिकल स्टोर से पीर गली गणेश कैप मार्ट की ओर का मार्ग, रामबाग चौराहे से दूनापत्तल गली तिलक पथ टी की ओर का मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग पालीवाल धर्मशाला से हैमिल्टन मार्ग होते हुए पुरवाल ड्रेसेस तक, राजवाड़ा तांगा स्टैंड से गणेश कैप मार्ट होते हुए हैमिल्टन रोड तक, एमजी रोड थाना पुलिस चौकी राजवाड़ा बगीचे के सामने से होते हुए अन्ना पान भंडार से महालक्ष्मी मंदिर तक पूर्णतः नो व्हीकल जोन रहेगा। परिवर्तित डायवर्शन मार्ग राजवाड़ा के पास नो व्हीकल जोन होने के कारण समस्त नागरिकों से अपील है कि कृपया जवाहर मार्ग का उपयोग कर आवागमन कर सकेंगे। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले समस्त यात्रीगण विजयनगर सुपर कॉरिडोर मार्ग का उपयोग करें। गंगावाल बस स्टैंड की ओर जाने वाले सभी यात्रीगण मृगनयनी नगर निगम रामबाग जिंसी बड़वाली पाली चौकी मार्ग का प्रयोग करें। गंगवाल बस स्टैंड की ओर जाने वाले यात्रीगण संजय सेतु चंद्रभागा पंडरीनाथ थाने के सामने से हरसिद्धि कलेक्ट्रेट महूनाका से गंगवाल की ओर जा सकेंगे। राज मोहल्ला अंतिम चौराहे की ओर जाने वाले वाहन मच्छी बाजार बियाबानी नरसिंह बाजार मार्ग का उपयोग करेंगे। सभी तरह की बसें संजय सेतु से जवाहर मार्ग की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। पार्किंग स्थल राजवाड़ा क्षेत्र में आने वाले समस्त आगंतुक एवं व्यापारीगण अपना वाहन निम्नलिखित स्थानों पर पार्क कर सकेंगे। पुराना थाना एमजी रोड के बगल में बनी बहुमंजिला पार्किंग में, सुभाष चौक बहुमंजिला पार्किंग, संजय सेतु पार्किंग, संजय सेतु के पास नगर निगम पार्किंग। आम जनता से अपील की जाती है कृपया प्रतिबंधित क्षेत्र नो व्हीकल जोन में आने से बचे। परिवर्तित मार्ग और अन्य शहरी मार्ग का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंचे। दशकों से लंबित सिंधी कपड़ा मार्केट के दंगा पीड़ित दुकानदारों को आज उनके विश्वास और धैर्य का फल मिलने जा रहा है। वर्ष 1972 हो या 1992, फिर 2008 से अपने रोजगार स्थल को मजबूत मार्केट बनाने हेतु किए जा रहे संघर्ष को 3 दशकों की मेहनत के बाद फलीभूत होता हुआ देख सकेंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा का मन से आभार व्यक्त करती हूँ। ये बात विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में अग्नि पीड़ित दुकानदार व्यवसायियों के साथ निर्माण स्थल का अवलोकन उपरांत संवाद करते हुए कही। विधायक अर्चना चिटनिस के निरंतर 20 वर्षों से जारी प्रयास से ये कार्य संभव
संभव हो सका है। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने शिक्षा मंत्री रहते हुए सुभाष मैदान पर मार्केट बनाने हेतु 2013 में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराया था, किंतु अग्नि पीड़ित परिवारों द्वारा दुकान निर्माण लागत में अनुदान की मांग को लेकर एक दशक तक पुनः संघर्ष का दौर चला। वर्ष 2023 में बुरहानपुर विधायक बनते ही श्रीमती अर्चना चिटनिस ने फिर दुकान निर्माण लागत में अनुदान दिलाने के लिए पुरजोर मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 मार्च 2024 को सिंधी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को अनुदान हेतु 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति के आदेश प्रदान कर दीर्घकाल से लंबित समस्या का निदान किया। इस दौरान भूमि मद हस्तांतरण हो या पट्टा नवीनीकरण सहित वैधानिक विषयों को लेकर श्रीमती अर्चना चिटनिस ने राज्य स्तर पर निदान कराने में लगातार 2 दशकों से प्रयत्नशील रही। अर्चना चिटनिस ने कहा, आज से ये स्थान आपकी रोजी रोटी का कार्यस्थल मानकर इसकी पूजा और इससे अपना जुड़ाव ऐसा स्थापित करें कि शीघ्र आपको दुकान और रोजगार दिलाकर हम स्वयं को भार मुक्त महसूस कर सके। इस अवसर पर महापौर माधुरी अतुल पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष गजानन महाजन, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, पूर्व महापौर अतुल पटेल, बलराज नावानी, अरुण शिंदे, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव, शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल, मनोज लदवे, सच्चानंद दुम्बानी, दयाभाई मूलचंदानी एवं अर्जुन जसवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुहाल माइनर के कार्य जो कि विगत 5 वर्षों से स्वीकृत हैं, जिसका भूमि पूजन, मुआवजा, खुदाई का टेंडर, राशि सहित संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 3 वर्ष पहले पूर्ण हो चुकी है, परंतु अधिकारियों की लापरवाही के कारण मुहाल माइनर का कार्य आज दिनांक तक शुरू नहीं हो सका है, जिसके कारण 5 ग्रामों के किसानों को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हो रहा है। किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान और परेशानियों को लेकर हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने क्षेत्र के किसानों के साथ ग्राम मुहाल में धरने पर बैठ गए। हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने के धरने पर बैठने की खबर जैसे ही जिला प्रशासन को मिली तो हरदा विधायक को मनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से खिड़किया तहसीलदार और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक से धरना समाप्त किए जाने का निवेदन किया, परंतु किसानों के हित के लिए हरदा विधायक अडिग रहे। इसके पश्चात खिड़किया तहसीलदार एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा मुहाल माइनर का संपूर्ण कार्य 15 दिन में पूर्ण करने का आश्वासन दिया। तब हरदा विधायक द्वारा धरना समाप्त किया गया और चेतावनी दी गई, यदि कार्य 15 दिवस में पूर्ण नहीं किया गया तो उनके द्वारा किसानों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हरदा विधायक रामकिशोर दोगने द्वारा ये भी कहा गया कि मुहाल माइनर मेरे पिछले विधायकीय कार्यकाल के दौरान स्वीकृत कराई गई थी। इस कार्य की राशि कमलनाथ सरकार द्वारा वर्ष 2021 में दी जा चुकी है, परंतु सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। पिछले 5 वर्षों में किसानों को 500 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हो चुका है। यदि इस वर्ष भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो 100 करोड़ रुपए का पुनः नुकसान होगा। पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर मारा गया, एक हेड कांस्टेबल शहीद। अवगत कराना है कि दिनांक 14-15 मई 2025 की रात में पशु तस्करों द्वारा अपने वाहन पिकअप से जानबूझकर थाना जलालपुर के चौकी प्रभारी पलाऊगंज श्रीमती प्रतिमा सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नियत से टक्कर मारी गई थी, जिसमें प्रतिमा सिंह को गंभीर चोट आने पर ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में इलाज चल रहा है। इसी क्रम में पूरे जनपद में सतर्कता के साथ गौ तस्करों के विरुद्ध चेकिंग अभियान के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के क्रम में दिनांक 17 मई को प्रभारी निरीक्षक चंदवक सत्य प्रकाश सिंह द्वारा खुज्जी मोड़ पर अपने फोर्स के साथ चेकिंग की जा रही थी कि रात 11:50 पर आजमगढ़ वाराणसी रोड पर आजमगढ़ की तरफ से गौ तस्कर एक पिकअप में सवार होकर वाराणसी की तरफ जा रहे थे कि रोकने पर जान से मारने की नियत से पुलिस फोर्स पर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें चेकिंग कर रहे हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह को टक्कर मारते हुए वाराणसी की तरफ भागने लगे। घटना की सूचना पर पुलिस बल को सक्रिय किया गया, जिस पर जनपद की एसओजी टीम के साथ आसपास के थाने की पुलिस बल द्वारा पिकअप नंबर UP 65PT 9227 का पीछा किया जाने लगा। गंभीर रूप से घायल हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी ले जाया गया, जहां पर आज दिनांक 18 मई को डॉक्टरों द्वारा दुर्गेश कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मुख्य अपराध क्रमांक 135/2025 धारा 103 BNS के विरुद्ध वाहन पिकअप नंबर UP 65PT 9227 का चालक नाम पता अज्ञात सहित कुछ नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पिकअप और गौ तस्करों की तलाश और पीछा करते हुए पुलिस बल ग्राम तालाबेला थाना चौलापुर जनपद वाराणसी पहुंचा, जहां गौ तस्करों ने
वाहन को छोड़कर 2 मोटरसाइकिल पर 3-3 बैठकर चंदवक की तरफ भागने लगे। थाना क्षेत्र चंदवक के अंतर्गत पुलिस टीम पर एक मोटरसाइकिल पर बैठे गौ तस्करों द्वारा जान से मारने की नियत से फायर किया जाने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में नरेंद्र यादव निवासी रमनाथ चौबेपुर वाराणसी, गोलू यादव निवासी टड़िया थाना अलीनगर चंदौली के पैरों में गोली लगी और सलमान निवासी मथुरापुर कोटवा थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को सीने में गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने पर सीएससी डूभी बीरीबारी चंदवक के डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज हेतु जिला चिकित्सालय जौनपुर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी मोटरसाइकिल पर बैठे अभियुक्तगण राहुल यादव निवासी तालाबेला थाना चौलापुर जनपद वाराणसी, राजू यादव निवासी अज्ञात, आजाद यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई हैं। जय पशुपतिनाथ। आज हम टीम तिनका यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में, यहाँ पर नेपाल में हम लोग हैं, यहाँ पे काठमांडू में नेपाल देश में, और पशुपतिनाथ जी हैं सामने। आप नंदी जी को के दर्शन कर सकते हैं। आप उसके बिल्कुल सामने भोलेनाथ जी के दर्शन हैं। और आज ये जो टीम है इंडियन टीम है, और कल से इन सभी के मैच हैं, और हम भगवान पशुपतिनाथ से ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे मेडल जीतें देश के लिए और नाम गौरवान्वित करें। तो हम लोग यहाँ पर आके बहुत खुश हैं। बोलिए भारत माता की वंदे, जय पशुपतिनाथ, जय महाकाल, जय टिमरनी, और जय तिनका। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे।